Brought to you by खाता बुक। इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हाँ? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। इसरो अंतरिक्ष में लगातार एक के बाद एक मजबूत कदम उठा रहा है। इसी कड़ी में अब इसरो EOS-01 यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। इस सैटेलाइट को PSLV C-49 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। इसरो का इस साल ये पहला सैटेलाइट होगा जो श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे लॉन्च किया जाएगा। इसरो से मिली जानकारी के माने तो इस सैटेलाइट को 7 नवंबर दोपहर 3:02 पर EOS-01 को PSLV C-49 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। C-49 9 सैटेलाइट के साथ उड़ान भरेगा। इसके साथ रीसेट 2BR-2 दूसरे वाणिज्यिक सैटेलाइट उड़ान भरेंगे। इस साल दिसंबर में PSLV C-50 और अगले साल जनवरी या फिर फरवरी में GSAT 12R को भी स्पेस में छोड़ा जाएगा। बता दें कि EOS-01 अर्थ जो कि ऑब्जर्वेशन रिसेट सैटेलाइट का ही एक एडवांस सीरीज है और इसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार भी लगा है और इस रडार से किसी भी मौसम में पृथ्वी पर आसानी से नजर रखा जा सकता है। इस सैटेलाइट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इससे बादलों के बीच भी पृथ्वी को देखा जा सकता है, स्पष्ट तस्वीर खींची जा सकती है। इन सब के बीच एक बड़ी बात यह भी है कि भारत की इस कामयाबी से चालबाज चीन और उसका सदाबहार दोस्त पाकिस्तान दोनों सकते में हैं। उन्हें डर लग रहा है कि भारत उनसे अब और कितना आगे निकल जाएगा। इस सैटेलाइट की खासियत यह है कि इसके जरिए भारतीय सेना को काफी मदद मिलेगी। इसके साथ दिन हो या रात हर मौसम में भारत की सेना को दुश्मनों की हर चाल पर पूरा पता चल सकेगा। खास तौर से इस सैटेलाइट की मदद से भारतीय सेना चीन और पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर रख सकेगी। अगर आसान शब्दों में कहें तो भारतीय सेना LAC और LOC पर आसानी से इस सैटेलाइट से नजर रखी जा सकेगी। ये तो बात रही इस सैटेलाइट से दुश्मनों पर कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा इसका उपयोग और भी कई कामों में हो सकेगा, जैसे बाढ़ जैसी आपदाओं में इसका बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा। जितनी चर्चा इसरो की पिछले साल रही, इस साल उसके मुकाबले थोड़ी कम रही, लेकिन अगले 2 सालों में उसके 5 खास मिशन दुनिया में उसका स्थान और ऊंचा कर देंगे। आने वाले 2 सालों में आपको अंतरिक्ष कार्यक्रमों में तेजी देखने को मिलने वाली है। कोविड-19 के चलते इसरो के कार्यक्रमों पर कुछ असर जरूर हुआ है, लेकिन अगले 2 सालों में इसरो के कई प्रमुख अभियानों को अमल में लाए जाने की योजना है। फिलहाल ये साल अंतरिक्ष से जुड़ी चीजों को लेकर काफी चर्चा में रहा है। इस साल अब तक अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी के अलावा कई देशों ने अंतरिक्ष क्षेत्र के कई संबंध में नए काम किए हैं और यूरोपीय स्पेस एजेंसी के अलावा कई देशों ने अंतरिक्ष क्षेत्र के संबंध में नए काम किए हैं। चीन, UAE जैसे देशों ने मंगल पर अभियान भेजे, तो वहीं ब्रिटेन ने भी अंतरिक्ष सेवाओं में आत्मनिर्भर बनने का फैसला किया। लेकिन आने वाले 2 सालों में सबसे ऊपर इसरो का झंडा लहराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।